नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उनको बड़ी धैर्य पूर्वक, बड़ी सहजता से आ, उनको सहजता पूर्वक लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। और जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उस सब्जेक्ट की जो गहराई है, उसमें जो एक अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और पूरा वर्ल्ड है। यहाँ बहुत ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है। उसी में आज हम समझेंगे जो ग्लोबल साउथ का एक चर्चा है कि ग्लोबल साउथ को लेके जो हमारी कंट्री है वो कैसे चीजों को इनिशिएट कर रही है, कैसे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं इन सब चीजों को लेके किस प्रकार से दूसरे कंट्रियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो फॉरेन ट्रिप होते हैं या वहाँ के पॉलिटिशियन से मिलना हुआ, जो हमारे आपसी संबंध है उनके बीच में, जो जियो पॉलिटिक्स का पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसे हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनने का प्रयास हो रहा है। चाइना पहले से ही काफी मजबूती से फैला हुआ है, लेकिन इंडिया इसमें पीछे पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का पूरा प्रयास कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो कंट्रियां कॉलोनाइज हुई हैं, जिनका जो है जहाँ पे रिसोर्सेस है, लेकिन वहां पे दूसरी कंट्रियां आके वहां पे जो उनका साम्राज्य रहा, जो उनका उन्होंने रूल किया और वहां के रिसोर्सेस को, वहां के लोगों को एक तरीके से अपने तरीके से उनका यूज किया। उसके बाद वहां के रिसोर्स को ले गए और वहां एक तरीके से गरीबी, एक भुखमरी और अलग अलग तरीके से की परेशानियां जो है वो ये सारी कंट्रियां जो जितनी भी हैं वो झेल रही हैं। लेकिन समय के साथ जब ये देश आजाद हुए, इनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनी, तब इन्होंने अपने तरीके से विकास करने का प्रयास किया। लेकिन ये आज भी डेवलपिंग कंट्री में है, वो प्रयास कर रही हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसके लिए जो कंट्रियां थोड़ा संपन्न हुई हैं, तो जब एक दूसरे की मदद करती हैं तो उनको वो सहारा मिलता है जिससे वो आगे जल्दी से बढ़ सकें और चीजें सीख कर उनको यूटिलाइज करें और अपने कंट्री को अच्छा बनाएं और बेहतर बनाएं। तो जैसा कि ग्लोबल साउथ में जो एशिया की कंट्रियां आती हैं उनमें इंडिया प्रमुख है, जो इंडिया उसका लीडर बनना चाहता है। अब उसमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम और कंबोडिया, ये जो एशिया की कंट्री हैं, ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के, इंडिया के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि अगर इन कंट्रियों पे हमारा एक अच्छा रिलेशन हुआ तो जो हमारा ट्रेड है वो काफी बेहतर, और हम अपना जो भी एक्सपोर्ट है वो इन कंट्रियों में अच्छे से कर सकेंगे। क्योंकि यूएसए जैसे टैरिफ लगा देता है, या जो यूरोप की कंट्रियां हैं उनका अपना एक रूल बेस्ड ऑर्डर आ जाता है, तो उसको हम काउंटर करने के लिए इन सब कंट्रियों में अपना हम एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वहां पे ताकि हमारा किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो रुके ना, उसमें किसी भी तरीके की रुकावट ना है, ताकि हमारा ट्रेड जो है बेहतर हो सके। अब हम देखते हैं कि जैसे अफ्रीका हुआ, अफ्रीका आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, और उसका प्रमुख कारण है कि वहां रिसोर्स तो बहुत हैं, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं। चाइना ने अफ्रीका को पूरा एक्सप्लोर कर डाला, वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल लिया, जो जरूरत है वो सब कुछ किया, लेकिन वहां का जो विकास है, वहां की जो वहां पे उन कंट्रियों में वो चीज होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और वहां आज भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो इंडिया जो है इसमें वो किसी का शोषण नहीं करती, इंडिया मदद करती है। हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हम ट्रेड भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, ये नहीं कि आपका हम शोषण करेंगे। चाइना का क्या पॉलिसी है
कि वो जो रिसोर्सेज हैं उसको तो लेता ही लेता है, साथ में उसको एक डेप्ट ट्रैप में जो है फंसाता है। तो इससे जो है अब कंट्रियां समझ रही हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, तो हमें जो है क्यों ना हम इंडिया की तरफ जो है जाएं और इंडिया को समझने का प्रयास करें, इंडिया से हम ट्रेड बेहतर करें। तो अफ्रीका अगर देखेंगे तो वहां की जो कंट्री नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका, केन्या, यूथोपिया, इजिप्ट, घाना, तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये कंट्रियां हैं अफ्रीका की जो इस कॉन्टेक्स्ट में आके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो जो है इन सब कंट्रियों के साथ एक अच्छी वार्तालाप और उनके साथ जो उनकी आवश्यकता है या हमारी जो उनसे जो हमारी आवश्यकता है उसको एक दूसरे से पूरा करते हुए ट्रेड को लेके और इंटरेस्ट को लेके बातचीतें करते हैं और चीजें ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब साथ साथ में देख लीजिए लैटिन अमेरिका में ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिले, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, ये कंट्रियां भी ऐसी हैं जिनको जरूरत है एक अच्छे पार्टनर की, एक लीडर की। इंडिया उसमें उभर के सामने आता है और इंडिया का जो अपनी आइडियोलॉजी है, इंडिया का जो दूसरे के प्रति नेचर है, जो इंटरेस्ट है, वो बड़ा साफ सुथरा और सकारात्मक होता है। उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता जैसा चाइना करता है। तो चाइना को अब जो कंट्रियां समझ रही हैं कि उसको काउंटर करना है, हमें जो है अगर इंडिया से अच्छा फायदा हो रहा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजें अगर हम करें तो वो ज्यादा बेहतर होंगी। तो ये हो गए। अब ओशियाना अगर देखें तो उसमें पैपुआ न्यू गिनिया है, फिजी हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गए, तो ये कंट्रियां हैं जिनको जो है आ, समझने की जरूरत है और ये कंट्रियां इनको लेके हमारी जो पॉलिसी है वो बेहतर करनी है। जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का प्रयास है उसमें चाइना अपने आप को पहले से एस्टेब्लिश कर रखा है, मतलब कि उसने जो है पहले से सारी कंट्रियों के साथ जो उनका ट्रेड है वो ज्यादा बेहतर है और चूंकि उनकी जो पॉलिसी है या उनका जो प्रोडक्शन है, चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना ने इतना प्रोडक्शन कर रखा है और उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके तहत वो हर एक कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, जो रिसोर्स हो गए उस कंट्री को, उसको लेते हैं और उस बेल्ट रोड इनिशिएटिव के दौरान वो ये बात कहते हैं कि मैं आपकी कंट्री में ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट करूंगा, लेकिन वो जो कंट्रियां हैं उनको जो आश्वासन दिया जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, उसमें पूरी तरीके से वो उतर नहीं पाते, वो काम करते नहीं, उनको जो जरूरत होती है वो लेके चले जाते हैं। तो वो कंट्रियां जो है ये समझती हैं कि ये मेरे साथ एक तरीके से धोखा हुआ है, तो मुझे ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो हमारे हर एक सिचुएशन में, हर एक इस परिस्थितियों में खड़ा रहे और हमारे साथ छल कपट ना करे। तो ये देखने का विषय है कि कैसे इस पे जो है चीजें समय के साथ होती हैं। इंडिया इसमें जो है काफी ध्यान पूर्वक और सही तरीके से काम कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा, जैसे हमारी करेंसी हो गई, अगर हमारी करेंसी में ट्रेड होने लगे तो सोचो कितनी बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड डॉलर में ट्रेड करता है, इसलिए डॉलर जो है इतना स्ट्रांग है। अब हमें जो है ट्रेड मान लीजिए करना है रुपया में, लेकिन अगर उसने हमारा रुपया लिया और उस रुपए से अगर कहीं वो और कुछ खरीदना चाहता है तो कौन देगा? तो हमारे जो रुपए की कीमत है, जो हमारी करेंसी की कीमत है, वो है नहीं। वो किसी और से, वो उस करेंसी के बदले में उसे क्या मिलेगा? इसलिए जो है इन सब कंट्रियों से जब हमारा ट्रेड अच्छा होगा, हमारी रिश्ते अच्छी होंगी, तो उससे जो है जो इंटरेस्ट होगा, उनकी जरूरत की चीजें, हमारी जरूरत की चीजें, तो उसको लेके हम इस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो लीडर बनने की हमारा जो एक
इनिशिएटिव है या हमारा जो एक मोटिव है वो सार्थक होगा और उसमें हम बढ़ चढ़कर इन कंट्रियों के साथ ट्रेड कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, ताकि हमारे किसी भी तरीके से व्यापार में रुकावट ना आए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें अलग अलग तरीके की चीजें अक्सर होती रहती हैं, तो उसको हम काउंटर करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए और यूरोप की कंट्रियां, जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूएसए है, उसके साथ एक बेहतर रिश्ते का प्रयास करते हुए ग्लोबल साउथ पर सही पकड़ और उनके साथ ट्रेड का जो हमारा परसेंटेज है वो बढ़े, उसमें इजाफा हो, उनके साथ रिश्ते अच्छे हो, इस तरीके का काम करते हुए हमें अपने कंट्री को ग्रेट और मजबूत बनाना है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आप ग्लोबल साउथ के बारे में समझे होंगे कि क्या प्रयास चल रहा है इंडिया की ओर से। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।